नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रावण मास महात्म का 30वां अध्याय पढ़ेंगे। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं करो मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रावण मास महात्म संक्षेप में तथा उसके सुनने का फल। भगवान शंकर ने कहा, हे वत्स, श्रावण मास का जो महात्म मैंने तुमसे कहा है, यदि कोई पूरे 100 वर्ष तक उसका वर्णन करता रहे तो भी ये पूरी तरह से नहीं कह सकता। सती ने दक्षपति के यज्ञ में अपनी देह का होम करने के बाद हिमालय की पुत्री होकर उसी श्रावण मास का सेवन किया था, जिसके कारण उसने मुझे प्राप्त किया था। अतः ये महीना मुझे बहुत प्रिय है। इस महीने में ना तो अधिक ठंड होती है और ना ही अधिक गर्मी होती है। इस श्रावण मास में राजा और प्रजा दोनों को ही अपनी देह में वैदिक मंत्रों द्वारा सफ़ेद भस्म लगानी चाहिए, जो जल मिश्रित 12 त्रिपुंड मस्तक, छाती, नाभि, दोनों भुजाओं, दोनों कूलों तथा दोनों कंधों, सिर, कंठ और पीठ में मांस तोके इस मंत्र से धारण करते हैं। सधो जाति इससे या पड़क्षर मंत्र से स्वांग में भस्म लगानी चाहिए। शरीर में 108 रुद्राक्षों को धारण करना चाहिए। 32 रुद्राक्ष, कंठ में 22, मस्तक में 12, दोनों कानों में 24, दोनों हाथों में 8, दोनों भुजाओं में 1, भाल में और 1 शिकाग्र भाग में धारण करने चाहिए। इस प्रकार 108 रुद्राक्ष अपनी देह में धारण करके पूरी पूजा करनी चाहिए। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। हे वत्स, ऐसा करने से सावन महीने में वह हमारा ही स्वरूप है, इसमें संदेह नहीं है। श्रावण मास का मेरा प्रिय मास जानकर इस मास में मेरे तथा केशव की पूजा करनी चाहिए। मुझे इस महीने में कृष्ण जन्माष्टमी अधिक प्रिय है। इसी दिन देवकी के गर्भ से हरि प्रादुर्भूत हुए थे। हे वत्स, ये मैंने श्रावण मास का लेश मात्र महात्म तुम्हें बतलाया है। अब कहो, तुम और क्या सुनना चाहते हो? श्री सनत कुमार ने कहा, प्रभु, श्रावण मास में करने योग्य जिन कर्मों को आपने कहा है वे सुनने से तो मैंने अवश्य है, किंतु सुनने के बीच में आनंद सागर में गोते लगाता रहा, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं रहा। प्रभु, आप सब कुछ तथ्य रूप से कहिए, जिससे मुझे कर्मानुसार पता चले तथा मैं उसे भक्ति से ग्रहण कर सकूं। भगवान सदाशिव बोले, समाहित हो शुभ अनुक्रमणिका सुनो। शौनक का पूर्व प्रश्न है, अनंतर सूत का उत्तर है। सुनने वालों के गुणों की कथा तुम्हारे प्रश्न और श्रावण मास की नुरक्ति तथा श्रावण की स्तुति है। हे मुनिशेष, फिर सविस्तार तुम्हारा प्रश्न हुआ। तुम्हारे द्वारा मेरी स्तुति, नाम, निर्वचन आदि सहित हुए। फिर उत्तर कर्म से, जिसमें सब उद्देश्य है। विशिष्ट तरह से तुम्हारा प्रश्न नक्त व्रत, रुद्राभिषेक तथा लक्ष्य पूजन विधान, दीपदान महात्म, किसी प्रिय चीज को छोड़ना, रुद्राभिषेक का फल, रुद्राभिषेक का पंचामृत से फल, भूमि शयन और मौन व्रत फल, धारणा पारणा विधि, सामोपवास कथन, सोमाख्यान में लक्ष्य व्रति विधि कथन, कोटिक लिंग विधान, अनुमोदन व्रत कथन, हव्यश्ययान भोजन, पत्तल पर भोजन, शाग त्याग, भूषयन, प्रातःकाल स्नान, दम तथा शम कथन, सफ्टीक आदि के लिंगों की अर्चना, जप पूजन, फल प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद पारायण, पुरुष सूक्त विधि, ग्रह यज्ञ विधि, क्रम से रवि, चंद्र और भौम का व्रत कथन तथा बुध और गुरु व्रत, शुक्र के दिन जीवंतिका व्रत, शनि के दिन नरसिंह व्रत, शनि हनुमान और पीपल व्रत कथन, रोटक व्रत तथा औदंबर व्रत महात्म्य, स्वर्ण गौरी तथा दुर्वा गणपति व्रत कथन, पंचमी में नाग व्रत, षष्ठी को सुपोदन, सप्तमी को शीतला व्रत तथा पवित्रारोपण विधि, नवमी को दुर्गा कुमारी पूजा, दशमी को आशा व्रत, एकादशी द्वय व्रत, द्वादशी विष्णु प्रीत्यर्थ पवित्रारोपण, त्रयोदशी को कामदेव व्रत, चतुर्दशी को शिव प्रीत्यर्थ पवित्रारोपण, पूर्णिमा का उपाक्रम उत्सर्ग तथा श्वाणी क्रम विधि, सर्प बलि, हरे ग्रीव जयंती महोत्सव, सभा दीप, रक्षाबंधन तथा गजानन का संकट नाशन व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत एवं कथा विधि, कठोर व्रत, पोला संज्ञक ऋषभ व्रत, द्रव्य संग्रह, नदियों का राजस्व काल, सिंह की संक्रांति में गो प्रसव होने पर अनिष्ट शांति, कर्क सिंह, सावन का मैदान, स्नान युक्त मास महात्म, श्रावण एवं कथन, व्यास पूजा, अगस्त्य ऋषि, अर्ध्य विधि, कर्म तथा व्रतों के फल का निर्णय एवं मास महात्म के सुनने से मास में समस्त व्रतों के फल का भागी होना है। हे सनत कुमार, तुम अपने मन में किसी क्रम को ग्रहण करो। जो प्राणी इस अध्याय को सुनता है
वह पूरे मास के व्रतों का फल अनायास ही प्राप्त कर लेता है। हे विप्रेंद्र, प्राणी इस मास में किसी एक व्रत को करने से मुझे सर्वप्रिय हो जाता है। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, हे ऋषिवर्धन, सनत कुमार श्रावण मास की स्तुति करके और देवादिदेव भगवान श्री सदाशिव को अपने हृदय में स्मरण करते हुए उन सब ऋषियों की आज्ञा लेकर अपने आश्रम को चले गए। इस अद्भुत रहस्य को आप भी हर किसी से ना कहना, ये तो आप सबको उचित पात्र जानकर ही मैंने प्रकट कर दिया है। बोलो श्रावण मास महात्म की जय।